आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक हैं अपने घर पे। इसी उम्मीद के साथ बेटा हम कंटिन्यू करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर को, जिसमें से हम ऑलरेडी 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने निकालना सीखा था HCF विद यूजिंग द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। आज हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें बोल रहा है कि शो दैट एवरी ऑड पॉजिटिव इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5। हमें बेटा ये प्रूव करना है कि हर एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर को हम इन तीनों की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और ये चीज़ बेटा हमें प्रूव करके दिखानी है बाय यूजिंग द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का हम यहाँ पे कैसे यूज कर सकते हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले बेटा हम लिखेंगे कि व्हाट इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो हमने यहाँ पे लिखा यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बेटा क्या कहता है हमें, दैट a is equal to bq plus r। a is equal to bq plus r, जहाँ पे a हम किसी भी डिविडेंड को मानते हैं, कोई भी दो नंबर जो हमें गिवन होते हैं उन्हें हम क्या मान लेते हैं बेटा, a और b। क्यों क्या होता है हमारा क्वेश्चन, r क्या हो जाता है, रिमेंडर। कंडीशन होती है हमारी दैट r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन b। ठीक है बेटा, ये हमारी कंडीशन। अब देखिए हम जो चीज यहाँ पे करते हैं, जो हमें प्रूव करना है, उसमें हम क्या देखते हैं, हम इस वाली टर्म को इससे कंपेयर करके देखते हैं। Q की जगह पे Q है, R की जगह पे 1 है, 3 है, 5 है, B की जगह पे क्या है बेटा, 6। तो यहाँ से कंपेयर करके हमें पता चलता है कि हम B की वैल्यू को क्या अज्यूम कर सकते हैं। B की वैल्यू को हम क्या अज्यूम कर सकते हैं बेटा, 6। तो हमने मान लिया लेट b इज इक्वल टू 6। अब देखिए बेटा, अगर हमने b को 6 मान लिया, मतलब डिवाइजर को हमने क्या माना है, 6। हम किसी भी गिवन नंबर को 6 से डिवाइड कर रहे हैं। अगर हम किसी भी नंबर को बेटा 6 से डिवाइड कर रहे हैं, तो जो हमारा रिमाइंडर है, रिमाइंडर आने की जो पॉसिबिलिटीज है वो क्या क्या हो सकती है। रिमाइंडर अगर वो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है बेटा, तो रिमाइंडर हमारा 0 आ सकता है, या फिर रिमाइंडर हमारा 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। लेकिन क्या अगर हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या कभी भी हमारा रिमाइंडर बेटा 6 आ सकता है, नहीं आ सकता, क्योंकि 6 1 जा 6 वो कंप्लीट डिवाइड करेगा और हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। तो हमारा रिमाइंडर कभी भी 6 और 6 से बड़ा नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि हमारा डिवाइजर 6। ठीक है, अब देखिए बेटा, b की वैल्यू तो फिक्स हो गई, लेकिन r की वैल्यू वैरी कर रही है, तो उसी के हिसाब से हमारे केस बने। तो हमने फर्स्ट केस लिया, केस फर्स्ट, जिसमें बेटा हमने b की वैल्यू को फिक्स कर दिया। b की वैल्यू कितनी ले ली हमने, 6। r की वैल्यू को क्या ले लिया बेटा हमने, 0। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको रिप्लेस करेंगे, तो क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 6q प्लस 0। 6q प्लस 0, 0 को लिखे या ना लिखे एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, 6q। 6 को हम लिख सकते हैं 2 3 जा 6, ऐसे लिख सकते हैं 6 को 2 3 जा 6। अब देखिए बेटा, ब्रैकेट वाली जो चीज है उसको अगर मैं m नाम दे, तो ये कौन सी फॉर्म बन गई, 2m, 2 इंटू समथिंग। 2 को अगर हम किसी भी चीज से बेटा मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर वो ऑड है तो भी वो कैसे बन जाएगी, इवन, और अगर इवन है तो भी वो कैसे बन जाएगी, इवन। जैसे 2 2 जा 4, इवन आंसर आया, 2 5 जा 10, इवन आंसर आया। तो 2 को किसी भी टर्म से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर बेटा हमारा हमेशा कैसा आएगा, इवन आएगा। सो दैट टर्म विल बी एन इवन। तो इसका मतलब 6q जो फॉर्म आएगी हमारी, वो कैसी आएगी बेटा, इवन नंबर आएगी। अब हम चलते हैं सेकेंड केस पे, केस सेकेंड केस में बेटा देखिए, b की वैल्यू को हम क्या मान लेंगे, 6। b तो हमारा 6 ही है। r को क्या ले लेंगे इस बार हम, 1। r को क्या ले लिया बेटा हमने, 1। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, a इज इक्वल टू 6q प्लस 1। ठीक है बेटा,
अब देखिए 6 को हम अगेन क्या लिख सकते हैं, 2 3 6, प्लस में 1 है वो एज इट इज है। दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 2m+1 लिख सकते हैं, जहाँ पे हमने m किसको माना है बेटा, 3 2 इंटू समथिंग मीन्स इवन नंबर आ गया, इवन प्लस 1 मीन्स ऑड नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई नंबर है 8 इवन है, और 8 में अगर हमने 1 ऐड कर दी तो 8+1 क्या हो जाएगा, 9 विल बी एन ऑड नंबर। 9 कैसा है बेटा, हमारा ऑड नंबर है, तो ये नंबर भी कैसा आ जाएगा, हमारा ऑड नंबर। ठीक है, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो वेयर m इज इक्वल टू 3, यहाँ पे भी कर सकते हैं हम मेंशन वेयर m इज इक्वल टू 3। ठीक है बेटा, सो एक केस आ गया हमारा इवन, सेकेंड केस कैसा आ गया ऑड। थर्ड केस पे चलते हैं, केस थर्ड केस में बेटा हम क्या लेंगे, b इज इक्वल टू अगेन 3 6 एंड r इज इक्वल टू 0 हो चुका है, 1 हो चुका है, अब किसकी बारी है, 2 की। तो क्या आ जाएगा बेटा, a इज इक्वल टू 6³ + 2, यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे इन्हीं की तरफ। अब देखिए पूरे में से 2 कॉमन आ रहा है, तो क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ से 3³ 2 3 6 और 2 1 2 मीन्स यहाँ पे आ गया प्लस में 1। 2 इंटू समथिंग है, तो इसका मतलब ये कैसी टर्म आ गई, इवन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट केस पे चलेंगे, केस 4। केस 4 में देखिए बेटा, b को हम क्या ले लेंगे, 6 एंड 2 तक हो चुका है, अब हम क्या मानेंगे इसको, 3। a इज इक्वल टू 6³ + 3। अब देखिए बेटा कुछ बच्चों के माइंड में ये चीज आती है कि यहाँ पे है 6³ + 3, दैट मीन्स कि हम 3 को कॉमन निकाल सकते हैं, बहुत से बच्चों के माइंड में आती है, लेकिन वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। कॉमन तो आ सकता है 3, बट हमें जो क्वेश्चन वाला पूछ रहा है जो चीज, वो क्या है कि इवन और ऑड के बारे में पूछ रहा है, जबकि इवन और ऑड के बारे में 3 अगर हम कॉमन निकालें तो वो कोई कंडीशन हमें नहीं बताएगा। 3 को हम रिलेट नहीं कर सकते हैं इवन ऑड से, हालांकि 3 हमारा ऑड नंबर है, लेकिन जब हम 3 की टेबल को देखेंगे तो उसमें कुछ हमारे इवन नंबर्स होते हैं, कुछ ऑड होते हैं, तो उसके लिए हम डिवाइड नहीं कर सकते कि कौन इवन है कौन ऑड है। उसके लिए हमारी डेफिनेशन जो है इवन की, वो क्या कहती है, 2 कॉमन आना चाहिए। तो हम 2 देखेंगे, क्या यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, तो हम इसको ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं कि 6³ + 3 को हमने लिखा 2 + 1 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से आ जाएगा 2 कॉमन, 3³ + 1 और प्लस में एक 1 जो है वो 2 कॉमन लेने पे आया है और एक ये 1 एज इट इज। ठीक है बेटा, अब इस चीज को हमने क्या मान लिया, m, so that is 2m+1 और 2m+1 कैसा नंबर आ गया, ऑड। ठीक है बेटा, नेक्स्ट केस पे चलते हैं, केस नंबर 4 हो चुका है, 5। b 6 है, r क्या है बेटा हमारा 4, a इज इक्वल टू 6³ + 4। 6³ + 4 मीन्स बेटा हम 2 को कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ पे, तो 2 आ जाएगा हमारा कॉमन, दैट इज 3³ + 2। अगेन ब्रैकेट वाली टर्म को हम क्या मान लेंगे, m, so that will come to n and 2m is even number, so ये नंबर भी बेटा कैसा आ जाएगा हमारा इवन। ठीक है, यहाँ तक। लास्ट केस जो हमारा बनता है केस नंबर 6, b इज इक्वल टू 6 एंड r इज इक्वल टू 5। b हमारा 6 है, r कैसा है बेटा हमारा 5, तो क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 6³ + 5, दैट मीन्स 6³ + 4 + 1 लिख सकते हैं बेटा हम इसको, 5 को लिख सकते हैं 4 + 1। स्टार्टिंग की 2 टर्म्स में से हम 2 को कॉमन निकाल सकते हैं, सो 2 कॉमन, 3³ + 2 एंड प्लस 1। जो 4 है वहां से 2 कॉमन लिया तो 2 2 4, यहाँ पे 2 बचेगा, और इस 1 में से हम 2 को कॉमन नहीं निकाल सकते, तो इसको हमें ब्रैकेट के बाहर एज इट इज।
ठीक है बेटा। अब देखिए ब्रैकेट वाली चीज को अगेन हम क्या नाम दे देंगे, m, सो दैट इज 2m प्लस 1। और 2m प्लस 1 बेटा हमें पता है कौन सी फॉर्म होती है, ऑड नंबर। हम मेंशन कर सकते हैं वेयर m इज इक्वल टू 3q प्लस, यहाँ हम शायद भूल गए, हम यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हैं m इज इक्वल टू 3q प्लस 1। हर केस में हम इसको मेंशन करेंगे। ठीक है बेटा। अब देखिए ध्यान से, टोटल हमारे 6 केसेस बने थे, जिनमें से फर्स्ट जो हमारा 6q प्लस 0 दैट मीन 6q का केस है वो इवन आया, 6q प्लस 1 इज ऑड, 6q प्लस 2 इज अगेन इवन, 3 इज ऑड, 4 इज इवन एंड 5 इज अगेन ऑड। तो ऑड कौन कौन से आए बेटा हमारे, 6q प्लस 1 ऑड है, उसके बाद 6q प्लस 3 ऑड है और 6q प्लस 5 भी ऑड है, बाकी सारे कैसे आगे बेटा, इवन। तो यही हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन में हमें बोल रहा था कि अगर कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है तो उसको हम कौन सी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5। ठीक है बेटा। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा हम ऑलरेडी कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, तो अगर आपने नहीं किया है तो आप उसमें देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें कह रहा है यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1। क्या कहना चाह रहा है बेटा क्वेश्चन में, क्वेश्चन वाला हमें बोल रहा है कि हमारे पास अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी नंबर है, आप अपने मन में कोई भी बड़े से बड़ा नंबर सोच लीजिए, ठीक है, वो जो भी नंबर है उसको अगर हम स्क्वायर कर दें, उस गिवन नंबर का अगर हम स्क्वायर कर दें, दैट मीन्स कि अगर मैंने कोई नंबर सोचा, छोटा सा सोच लेते हैं, अगर मान लीजिए हमने कोई नंबर सोचा 5, ठीक है, तो हमें बोला गया कि इसका स्क्वायर करो, तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया, 5 का स्क्वायर दैट मीन्स कितना आ गया हमारे पास 25। तो अब हमें कह रहा है कि जो 25 नंबर आया है वो या तो 3m की फॉर्म का होगा या फिर 3m प्लस 1 की फॉर्म का होगा। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है ये कि m कोई भी नंबर है तो या तो किसी नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करते ही ये नंबर आ जाएगा, या फिर किसी नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करेंगे तो ये नंबर आएगा। दैट मीन्स 3 की टेबल में 25 तो आता नहीं, सबको पता है, हमने ब्रेक करके लिखा 1 की फॉर्म में 24 प्लस 1। 24 3 की टेबल में आता है, मतलब 3 8 24 और प्लस 1, तो इसको हमने कौन सी फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, 3m प्लस 1। ठीक है बेटा। तो यही चीज वो कहना चाह रहा है कि अगर हमारे पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है और उसका अगर हम स्क्वायर कर दें तो वो जो आंसर आएगा वो या तो 3m की फॉर्म का होगा या फिर 3m प्लस 1 की फॉर्म का होगा। अब ये चीज हमें करके दिखाना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, सो यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहता है हमें, that a is equal to bq plus r where 0 is less than equal to r is less than b। ठीक है बेटा। उसके बाद हम कंपेयर करते हैं गिवन टर्म को और यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो कंपेयर करके हमें क्या लग रहा है कि b जो है हमारा वो कितना आ जाएगा 3, सो लेट b इज इक्वल टू 3। अगर b हमारा 3 है तो जो हमारा रिमाइंडर है, अगर b हमारा 3 है तो बेटा जो हमारा रिमाइंडर है वो कितना आ सकता है, या तो कम्प्लीटली डिवाइड होके 0 आ जाएगा या 1 आ जाएगा या फिर 2 आ जाएगा। ठीक है, या तो हमारा रिमाइंडर 0 होगा या 1 होगा या फिर 2 होगा। तो हम अलग अलग केसेस में सॉल्व करेंगे इसको। फर्स्ट केस हमने लिया केस फर्स्ट, जिसमें हमने माना कि लेट b इज इक्वल टू 3 एंड r इज इक्वल टू 0। b को हमने लिया 3 एंड r को हमने ले लिया 0। रिप्लेस करेंगे, सो a इज इक्वल टू 3q प्लस 0।
3q प्लस 0, प्लस में 0 है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम इसे लिख सकते हैं बेटा 3q। ठीक है, क्वेश्चन में हमें बोला गया था दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर की बात कर रहा था, तो हम करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का होल, 3q का होल स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर 9 और q का स्क्वायर मीन्स q स्क्वायर 9। हमें तो आंसर चाहिए 3 की टर्म्स, तो हम इसको ब्रेक करेंगे 3 की टर्म्स में, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 3 3 जा 9। ब्रैकेट वाली टर्म का नाम हम क्या दे देंगे बेटा m, सो दैट कम्स 3m। नीचे हम मेंशन करेंगे वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। सो बेटा जो फर्स्ट केस था वो हमारा कौन सी फॉर्म का आ गया 3m की फॉर्म का। ठीक है, सेकंड केस पे चलेंगे हम। सेकंड केस में देखिए बेटा b हो जाएगा हमारा 3 एंड r विल बी 1। r को हमने क्या ले लिया है बेटा यहाँ पे 1। अब देखिए सॉल्व करेंगे, रिप्लेस करेंगे, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स किया, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए बेटा होल स्क्वायर के आइडेंटिटी यहाँ पे हम अप्लाई करने वाले हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमारी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है जो हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, सो हम इसको यहाँ पे यूज करने वाले हैं। सो a क्या है बेटा हमारे यहाँ पे 3q एंड व्हाट इज b, b इज 1। सो क्या आ जाएगा बेटा यहाँ से 3q का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1। फॉर्मूले में हमने चीजों को रिप्लेस कर दिया है, a की जगह पे आ गया है 3q, b की जगह पे आ गया है 1। ठीक है बेटा, 3q का होल स्क्वायर दैट मीन्स 9q स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इज 1, 2 3 जा 6। ठीक है बेटा, अब देखिए हमें चाहिए 3 कॉमन, 1 में से तो 3 आएगा नहीं कॉमन, तो हम इन दोनों में से 3 को कॉमन निकाल लेंगे। 3 हमने कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बचेगा 3 3 जा 9, दैट मीन्स 3q स्क्वायर। 6 में से 3 कॉमन लिया तो 3 2 जा 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2q, और इस 1 में से तो 3 कॉमन आता नहीं है, तो ये रह जाएगा ब्रैकेट के बाहर। ब्रैकेट के अंदर वाली पूरी टर्म को हमें क्या नाम देना है m, सो दैट इज 3m प्लस 1 वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2। ठीक है बेटा यहाँ तक। सो ये सेकेंड केस आ गया हमारा 3m प्लस 1। अब कुछ लोगों को ये लगता है कि हमारे आंसर तो दोनों मैच हो चुके हैं, क्वेश्चन वाले ने बोला था या तो 3m होना चाहिए या फिर 3m प्लस 1 होना चाहिए, तो 3m भी आ चुका है, 3m प्लस 1 भी आ चुका है, तो हमें थर्ड केस करने की क्या ज़रूरत है। बहुत से बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आता है, सो बेटा ये करने की क्यों ज़रूरत है। हमें बोला है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, और कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को जब हम एक्सप्रेस करें तो वो कौन सी फॉर्म में हो रहा है r इज इक्वल टू 0 1 और 2, तो इन तीनों के लिए हमें ये चीज़ प्रूव करके दिखानी है। तो हम 0 के लिए कर चुके हैं, 1 के लिए भी कर चुके हैं, और हमें 2 के लिए भी सेम आंसर चाहिए। 2 के लिए भी हमें या तो 3m का आंसर चाहिए या फिर 3m प्लस 1। ठीक है, क्योंकि r की 3 पॉसिबल वैल्यूज हैं तो हमें तीनों केस करके दिखाने पड़ेंगे, 2 केस करके हम इसको स्किप नहीं कर सकते। थर्ड केस पे चलते हैं। थर्ड केस में b रहेगा बेटा हमारा 3 एंड r इज 2, b 3 है r 2 है। सॉल्व करेंगे, a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स क्या आ जाएगा बेटा a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए अगेन हम यहाँ पे होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई करने वाले हैं, तो क्या आ जाएगा a बेटा हमारा 3q, b क्या हो जाएगा 2 एंड 2ab मीन्स 2 इंटू 3q इंटू में 2। जहाँ जहाँ पे भी बेटा a था वहाँ पे हमने रखा है 3q,
और b था वहां पे हमने रखा है 2। ठीक है, अब देखिए 3q का होल स्क्वायर दैट मीन्स 9q स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इज 4, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12। अब देखिए बेटा 4 में से हम 3 को कॉमन नहीं निकाल सकते। अगर इसमें से हम कुछ कॉमन नहीं लेंगे तो आंसर में हमें 4 तो चाहिए नहीं है। इसका मतलब हमें इस 4 को कुछ अलग तरीके से सोचना पड़ेगा, कुछ इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। तो हम इसको कैसे स्प्लिट करेंगे? 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 प्लस 1। सो हमने लिखा 9q स्क्वायर एज इट इज, 12q एज इट इज, और इस 4 को बेटा हमने क्या लिख लिया? 3 प्लस 1। 4 को हमने कैसे लिखा? 3 प्लस 1। अब स्टार्टिंग की टर्म्स में से बेटा हम 3 को कॉमन निकाल सकते हैं। 3 कॉमन यहाँ से आ जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 एंड प्लस 1। ब्रैकेट की पूरी चीज को हम नाम देंगे m और प्लस में ये वाला 1, वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। ठीक है बेटा, तो ये थे हमारे 3 केसेस जिसमें हमने बताया कि हर एक पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर है वो कौन कौन सी फॉर्म में आ सकता है, या तो वो 3m की फॉर्म का होगा या फिर 3m प्लस 1 की फॉर्म का। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा शो दैट क्यूब ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। 9m, 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8। अब देखिए बेटा हमें तो क्या करना है? यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, सो हम इसको यूज करेंगे। यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहता है हमें? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर एंड r इज 0 इज लेस देन इक्वल टू r एंड लेस देन b। ठीक है बेटा, हमने अभी तक सीखा कि हम कंपेयर करते हैं इन टर्म्स को इसके साथ और b की वैल्यू फाइंड आउट। यहाँ पे जब हम कंपेयर करेंगे तो b हमें क्या नजर आ रहा है? 9। अगर b हम 9 लेते हैं तो r की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो आ जाती हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी सारी हो गई? 9 वैल्यूज। 9 वैल्यूज मीन्स 9 केसेस। बहुत लंबा क्वेश्चन चला जाएगा, ना तो टाइम होता नहीं है हमारे पास, एग्जाम में भी नहीं होता, नॉर्मल लाइफ में भी कहाँ हम इतना टाइम देते हैं पढ़ाई को, नहीं देते हैं। सो कुछ शॉर्टकट तो निकालना ही पड़ेगा कि छोटे में ही आंसर निपट जाए। तो हम क्या करते हैं बेटा, इसमें b की जो वैल्यू है वो 9 ना लेके क्या ले लेते हैं? 3। हमने क्या माना? b को 3। अगर b हमारा 3 है तो r आ जाएगा बेटा 0 1 2। 3 से छोटी वैल्यू 0 1 एंड 2। अब हम देख रहे हैं कि आंसर हमारा मैच होगा या नहीं होगा। 3 का अगर हमें क्यूब करने के लिए बोला गया है, 3 का क्यूब कितना होता है? 27। 27 में से हम 9 को कॉमन निकाल सकते हैं, 0 का क्यूब किया तो 0, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म आ सकती है। 1 का क्यूब किया तो 1, दैट मीन्स की सेकेंड टर्म आ सकती है। और 2 का क्यूब किया तो 8, और 8 मीन्स लास्ट टर्म आ सकती है। मतलब हमारा आंसर ऑलमोस्ट मैच हो जाएगा। सॉल्व करते हैं। 3 r की वैल्यूज है, दैट मीन्स कि हमारे पास नंबर ऑफ केसेस भी कितने रहेंगे? 3। तो स्टार्ट करते हैं केस नंबर 1 से, जिसमें हमने b को लिया है 3 एंड r इज 0। वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे, दैट मीन्स a इज इक्वल टू 3q प्लस 0। हमें बोला गया है बेटा कि हमें टर्म्स का क्यूब करना है। लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया? स्क्वायर किया उनका। अब हमें क्या करना है? इनका क्यूब करना है। तो हम क्या करेंगे? क्यूबिक ऑन बोथ साइड्स। 0 लिखो या ना लिखो, एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो 3q का क्यूब, 3 का क्यूब, 3 3 सा 9, 9 3 सा 27, सो दैट इज 27q क्यूब। हमें आंसर में क्या चाहिए? 9। 9 कॉमन निकालेंगे, सो 9 9 3 सा 27, दैट इज 9 कॉमन और 3q क्यूब अंदर। नेक्स्ट स्टेप सबको याद हो गया होगा कि ब्रैकेट वाली सारी चीज को हमें क्या मानना है बेटा?
m. So that is 9m, where m is equal to 3q cube. फर्स्ट केस हो गया बेटा हमारा. नेक्स्ट केस सेकंड. b is equal to 3 and r is equal to 1. यूज करेंगे वैल्यूज को. a is equal to 3q plus 1. क्यूब करना है हमें को. सो a क्यूब is equal to 3q plus 1 का होल. अब ध्यान देना भाई, होल क्यूब की आइडेंटिटी अप्लाई करनी होती है. कई लोग क्या करते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब खत्म कहानी. ऐसा नहीं है. हमें क्या करना है, इसको कंप्लीट होल क्यूब को ओपन करना आइडेंटिटी की हेल्प से. आइडेंटिटी हम यहाँ पे लिख लेते हैं a प्लस बी का होल क्यूब. दैट मीन्स a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b. ठीक है बेटा. अब देखिए क्या आ जाएगा यहाँ से, 3q का क्यूब प्लस b क्यूब मीन्स 1 का क्यूब प्लस 3ab एंड a प्लस b. ठीक है बेटा. सॉल्व करेंगे. 3q का क्यूब दैट मीन्स 27q क्यूब. 1 का क्यूब 1, 3 3 जा 9. ब्रैकेट को एज इट इज रख लो. हमें मतलब है 9 कॉमन लेने से. कहाँ से आ सकता है, फर्स्ट टर्म में से आ सकता है, लास्ट में से भी आ सकता है. 9 को कॉमन निकाला तो 9 3 जा 27. यहाँ से 9 चला जाएगा तो क्या बचेगा बेटा, q इंटू में 3q प्लस 1. 1 में से 9 कॉमन आ नहीं सकता तो 1 इज 1. ब्रैकेट की कंप्लीट चीज का नाम x. So that comes 9m plus 1, where m is equal to 3q cube plus q into में 3q plus 1. ठीक है बेटा. तो ये सेकेंड फॉर्म हमारी कौन सी आ गई, 9m plus 1. स्टार्ट करते हैं थर्ड फॉर्म को. तो थर्ड फॉर्म में हमें क्या कह रहा है बेटा, b is equal to 3 and r is equal to 2. b is equal to 3 and r is equal to 2. so क्या आ जाएगा बेटा यहाँ से हमारे पास, a is equal to 3q plus 2. क्यूब करेंगे so a क्यूब is 3q plus 2 का होल क्यूब. अगेन सेम आइडेंटिटी को हम अप्लाई करेंगे. जहाँ पे a है हमारा 3q और b कितना है 2. so क्या आ जाएगा बेटा, 3q का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b इंटू a प्लस b. सॉल्व करेंगे. सो 3q का क्यूब इज 27, 2 का क्यूब 8, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18. अब देखिए हमें क्या चाहिए भाई, 9 कॉमन चाहिए. 9 निकालेंगे कहाँ से आएगा, फर्स्ट एंड लास्ट. क्या लिख लेती हूँ, 9 आ गया हमारा कॉमन. यहाँ से बचा 3q क्यूब, यहाँ से बचेगा 2q इंटू में 3q प्लस 2. 8 में से 9 कॉमन आता नहीं है सो इट इज एज इट इज. ब्रैकेट के अंदर की कंप्लीट टर्म का नाम क्या निकाल लेंगे हम, स्मॉल m. सो दैट कम्स 9m प्लस 8. 9m प्लस 8 और वेयर m is equal to 2q into 3q plus. ठीक है बेटा. तो ये थे हमारे 3 केसेस जिसमें हमने बताया कि हमारे किसी भी पॉजिटिव नंबर का जो क्यूब है वो या तो 9m होगा या 9m प्लस 1 की फॉर्म का होगा या फिर 9m प्लस 8 की फॉर्म का. इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज है वो एनसीईआरटी से कंप्लीट हो जाती है. इससे रिलेटेड जो भी आपके पास क्वेश्चन आप उनको सिंप्लीफाई करके देख सकते हो. एंड आई होप कि आप लोगों को ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी. अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप लर्निंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.